नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। अलवर के बानसूर उपखंड में राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल से आमजन परेशान है। लाखाका नांगल के ग्रामीण व प्रशासन के बीच टकराव के बाद गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिससे किसानों को क्रेडिट कार्ड व सर्च रसीद बनवाने में परेशानी आ रही है। विद्यार्थियों को मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी आ रही है। जमीनों के पंजीयन के काम अटके पड़े हैं। पुलिस बराबर दबिश दे रही है। 1-2 मुजरिमों को गिरफ्तार भी किया गया है, बाकी फरार चल रहे हैं। कांग्रेस नेता व समाज सेवी कमल तिवारी ने बताया कि मैं काफी दिनों से चक्कर लगा रहा हूं। राजस्व कर्मचारियों को चाहिए कि वे अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी ध्यान रखें। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पुरोहित ने बताया कि राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल असंवैधानिक है, आमजन परेशान है। लाखाका नांगल प्रकरण में पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, तभी तो लोग उच्च न्यायालय में जा रहे हैं। इस प्रकरण में कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही रही है। उक्त भूमि में बिजली कनेक्शन कैसे हुए, यह उच्च स्तरीय जाँच का विषय है। पुलिस पर दोषारोपण करना गलत है। आज मुझे 5वां दिन है। लाखाका नांगल प्रकरण के बाद राजस्व अधिकारियों का हड़ताल पर जाने से आमजन परेशान है। अनेक बच्चों को तो जाति प्रमाण पत्र बनवाने में भी दिक्कत आ रही है। मेरा स्वयं का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। मुझे भी जमाबंदी की नकल चाहिए थी। राजस्व कर्मचारियों को चाहिए कि वे अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखें। ये बात है कि इसमें ये जो हड़ताल है ये असंवैधानिक है। इस तरीके से कर्मचारी अपनी अटेंडेंस करके और हड़ताल नहीं कर सकते। आम जनता जैसे यहाँ जो काम के लिए आते हैं पटवारियों के पास, आम जनता इतनी भारी परेशानी का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। इसका कोई हल निकालना चाहिए। रही नांगल लाखा में जो घटना हुई है उसके संदर्भ में तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें पहले लापरवाही रही है। प्रशासन ने ना कोई नोटिस दिए ना कोई और दिए, और वहाँ जो है जो बिजली कनेक्शन जो लग रहे हैं वो किसकी पटवारी रिपोर्ट पे तो लगे होंगे, ऐसी बात नहीं है। इन तथ्यों की जांच, सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ उच्च स्तर पर। और जब हाई कोर्ट ने मामला पेंडिंग है, हाई कोर्ट से जमानतें हो रही हैं जो अभियुक्तों की, तो पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। और यहाँ की पुलिस तो पहले ही कार्रवाई कर रही थी, लेकिन कुछ दूरदर्शिता प्रशासनिक अधिकारियों की रही, जिसकी वजह से ये घटना हुई। क्योंकि फसल मौके पर खड़ी हुई थी। अगर 2 दिन 5 दिन का इनको समय देते हुए या प्रक्रिया की पूर्ति करने के लिए अगर समय दे दिया जाता तो आज ये घटना कारित नहीं हुई। पुलिस की तो नहीं रही है, प्रशासन की लापरवाही ज़्यादा रही है। जहाँ तक शिवायचक ज़मीन पे कब्जे की बात है तो ये कब्जा कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना कब्जा है। और गिरदावरी में जो हर पटवारी नांगल लाखा के उसमें रिपोर्ट नहीं करता था, उसमें क्या गिरदावरी में क्या अंकित कर रखा था, और अगर अंकित कर रखा था तो 91 में प्रावधान है। 91 के प्रावधान के हिसाब से इनको बेदखल करना चाहिए था प्रॉपर तरीके से, और फिर कहीं जाकर इनको बेदखल करते हुए और उस पर कब्जा लेना चाहिए था। वो एक प्रक्रिया का वहीं अलवर जिले के उपखंड बानसूर के गांव बबेरा में बोलते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास शर्मा ने कहा कि निडर को चुनो, यदि जातिवाद पर चलोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। नई पीढ़ी को इस ओर ध्यान देना होगा। वहीं अंकुर दायमा ने सारांश गर्भित भाषण देकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। एंकर यादराम ने कुछ ही समय में वह बताया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ममता मॉडर्न स्कूल बबेरा के वार्षिकोत्सव समारोह में उक्त विद्याजनों ने अपने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि डॉक्टर रोहितास शर्मा व अतिथियों ने विद्यालय की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया। हालांकि नन्ही बालिकाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर डॉक्टर महिपाल चंदेला, रोटी बैंक के संस्थापक आरसी यादव, दिनेश यादव, रोहितास व गुजर, हंसराज कुमावत, गिरिराज, करण सिंह खटाना, राजेश बागड़ी, कृष्ण कुमार, लालचंद यादव, डॉक्टर पूर्ण चंद, यादराम सोलंकी, मुकदम भोलाराम, जसा राम, गणेश बनवारी, धर्मपाल, राम सिंह, राजवीर, पंचायत समिति सदस्य राम सिंह, शीशराम बोरा, मोती बोरा, सेठ राम, सुभाष कुमावत, महेंद्र सेन, युवा नेता राजेश सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। यह जानकारी निदेशक महेश कुमावत और प्रधानाचार्य सुबह सिंह यादव ने दी। ग्रामवासी मैंने और स्टूडेंट्स, अभिभावक बड़ी संख्या में, इस क्षेत्र के सारे नेता भी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद रहे। और मैंने अपने भाषण में सबसे ये कहा कि भाई आगे बढ़ो और तरक्की करो। दूसरा ये है कि डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो दमंग नेताओं को चुनना पड़ेगा, और जात बरादरी के हिसाब से चुनोगे तो ये गैगले नेता ना तो विधानसभा में बोल पाएंगे ना लोकसभा में बोल पाएंगे, और जन समस्याएं खड़ी की खड़ी रह जाएंगी। अगर जन समस्याओं का निराकरण करना है तो दमंग लोगों को जिंदा रखना सीखो, मारो मत। यही मैंने सबको मेरा संदेश दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहादुर लोगों का गांव है और इसमें नए बच्चे भी मेरी बात को मनन करेंगे
और उसी हिसाब से आगे फैसला लेंगे। और लीडरशिप हमारे प्रदेश और हमारे आज आप जो देख रहे हैं बानसूर के जो हालात हैं, जो राजनीति चल रही है, मैं ज़्यादा तो लंबा पूरे बात नहीं बताऊंगा, लेकिन जो हाल फिलहाल एक घटना हुई है हमारे ग्रामवासियों के साथ लाखा के नांगल में, शासन प्रशासन द्वारा हम सम्मान करते हैं माननीय उच्च न्यायालय का, उनके आदेशों का, लेकिन प्रशासन को भी जो काम समझाइश के थ्रू हो सकता था, जिसमें समझाइश की जा सकती थी, एक समझा के कि भाई हाँ भाई हमारे जो अतिक्रमण आप लोगों ने कर रखा है उन खेतों को हटा दो, तो मुझे लगता है कि किसान अपना महीने 1.5 महीने में अपनी फसल काटने के बाद उसको हटा देते। लेकिन यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के जो मैं मानता हूँ जो प्रेजेंट विधायक हैं, जो प्रेजेंट मंत्री हैं, अगर आज की मजाल है प्रशासन की कि उनकी बिना इजाज़त के गाँव के अंदर घुस जाए, लेकिन द्वेषतापूर्ण राजनीति के चलते हुए उन्होंने जो गांव वालों के साथ कृत्य किया, जो प्रशासन ने कृत्य किया, उसकी भरसक निंदा करते हैं। और हम न्यायालय से भी गुहार लगाएंगे इस बात में कि जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उनको न्यायालय छोड़ने का काम करे। न्यायालय से हम ये गुहार लगाएंगे कि साहब जो प्रशासन ने अन्याय किया है उसके लिए भी एक जाँच की कमेटी गठित की जाए। और जो ये ज़मीनें जिन्हें पिछले 40 साल से किसान जोत रहा है, जिसके अंदर बाकायदा ट्यूबवेल के कनेक्शन है, बाकायदा नल बिजली के कनेक्शन है, बाकायदा ज़मीनें उनकी बटी हुई हैं, ये कनेक्शन किसने दिए, ये ट्यूबवेल के ये बोरिंग की इजाज़त किसने दी, इस चीज़ का भी जांच का विषय है। आज जब गांव वालों ने 20-40 साल से जिस ज़मीन को जोत रहे थे और जिस ज़मीन के ऊपर इन लोगों को कनेक्शन दिए गए, बिजली के कनेक्शन दिए, इनको बोरिंग के कनेक्शन दिए गए, इन कनेक्शनों के अंदर जिन अधिकारियों की लिप्तता है वो भी सामने लाई जाएगी, उनको भी उजागर किया जाएगा।